जय श्री राम। आज हम आपको त्रिज्ञान बताते हैं। 3 ज्ञान जो शास्त्रों में लिखा हुआ वो भगवान की लीलाएं हैं। संत महात्मा जो बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, वो भी सब भगवान की लीलाएं हैं। विद्वानों के द्वारा जो बोला जाता है वो भगवान के गुणगान है। विद्वान अलग है और ज्ञानी अलग है। तो मैं आपको ज्ञान की बात बताता हूँ। ज्ञान 3 प्रकार के हैं। एक है ब्रह्म ज्ञान, जो इस ब्रह्मांड को समझना, उस ब्रह्मांड को समझना, एक ही बात है। पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड ये दिख रहा है वो का वही ब्रह्मांड ये है। वो 5 तत्व का, आकाश से लेकर पृथ्वी तक, ये भी आकाश से लेकर पृथ्वी तक। तो ब्रह्मांड को समझना, ब्रह्म को समझना ही ब्रह्म ज्ञान। सीधी सी बात है, नाम में ही उसका अर्थ है। जो शब्द है उसमें ही उसका अर्थ छुपा रहता है। तो ब्रह्मांड को समझना ब्रह्म ज्ञान। अब इसको किसके द्वारा समझा जाए? योगासन के द्वारा। शरीर को समझना है तो आपको अनेक प्रकार के योगासन करना पड़ेगा। योगासन करेंगे तो समझ में आएगा कि ये शरीर क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। योगासन का डिटेल में नहीं जाएंगे। हम तो ये कहते हैं इस ब्रह्मांड को समझना, योगासन करना, ये ब्रह्म ज्ञान। अब इसके बाद में दूसरा ज्ञान है स्वर ज्ञान। स्वर ज्ञान क्या है? स्वर, जो स्व चल रहा है ना बाहर, ये चलता फिरता ढांचा, इस स्व को चलाने वाला स्वर, उस स्वर को समझना ही स्वर ज्ञान है। अब स्वर ज्ञान को समझने के लिए क्या करना पड़ता है? केवल ज्ञान से नहीं, प्रैक्टिकल करो। ब्रह्मांड को भी प्रैक्टिकल करना पड़ता है। केवल समझ लिया कहाँ सा, ये बाहर दिख रहा है जो ब्रह्मांड है, ये शरीर भी ब्रह्मांड है, तो इसको योगासन के द्वारा समझना पड़ता है, तब वो ब्रह्म ज्ञान है। प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं, ज्ञान के बाद फिर विज्ञान। ऐसे ही स्वर ज्ञान, हमारे अंदर स्वर चल रहा है, ये सारा ब्रह्मांड भी गुरुत्वाकर्षण से टिका हुआ। गुरुत्वाकर्षण, तो वो आकर्षण में मेन किसका रोल है? वायु का, प्राण वायु का। उसे आप स्वर भी कह सकते हो। जैसे ये जो छोटा ब्रह्मांड है ना, ये किस पर टिका हुआ? स्वर पे। तो स्वर को समझ लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो स्वर ज्ञान का प्रैक्टिकल क्या है? प्राणायाम। सीधी सादी बात। स्वर को समझना है तो प्राणायाम करो, प्राण को समझना है तो प्राणायाम करो। सीधी सादी बात। अब प्राणायाम अनेक प्रकार से है, उस प्रकार में नहीं जाना है। केवल ज्ञान, स्वर ज्ञान है क्या? स्वर को समझना, प्राणायाम करना, प्राण को समझना, प्राणायाम करना, बस ज्ञान तक ही। और ज्ञान का फिर विज्ञान कर लो, समझ में आ जाएगा। अब स्व को समझने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए योगासन किया। प्राण को समझने के लिए, स्वर को समझने के लिए प्राणायाम किया। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे तो समझ में आएगी। स्कूलों में, कॉलेजों में क्या कराते हैं? प्रैक्टिकल थ्योरिकल दोनों कराते हैं, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब आता है आत्मज्ञान। आत्मा से परमात्मा कह देने से आत्मज्ञान हो जाएगा? नहीं होता है। कहने से कुछ नहीं होता है। आत्मज्ञान तब होगा जब हमें आत्मा अनुभूति होगी। अनुभूति कब होगी? जब उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखना कैसे? ध्यान के द्वारा। ध्येयान। ध्येय क्या? ध्येय का मतलब उद्देश्य। ध्येय क्या है आपका? परमात्मा को देखना। अब उसका यान क्या? ध्येयान। लोगों को ध्यान की डेफिनेशन नहीं मालूम, नहीं उनका अर्थ ही मालूम नहीं। शब्द में ही उसका अर्थ है ध्येयान।
ध्येय क्या? परमात्मा से मिलना। यान क्या? वायुयान, सड़क पर रेंगता हुआ वाहन और ऊपर उड़ता हुआ यान। लोगों को ध्यान करना नहीं आता, तो अब ध्यान कैसे करें? जैसे योगासन किया, पहली सीढ़ी ब्रह्म ज्ञान, दूसरी सीढ़ी स्वर ज्ञान। इसी स्वर को पकड़ते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही डोरी है, प्राण डोरी। सूत्र लगाते हैं ना कि किसी उसको प्रश्न को समझने के लिए, उसका हल ढूंढने के लिए सूत्र पकड़ते हैं, सूत्र। तो ये मोटा सूत्र क्या है? धागा। उस धागे को पकड़ना पड़ता है। श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। कौन चला रहा है ये ध्यान करो। कौन चला रहा, कहाँ बैठकर चला रहा, इसको कहते हैं ध्यान। तो ध्यान के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? आत्मा अनुभूति, और आत्मा अनुभूति करना ही आत्मज्ञान, आत्मदर्शन की ओर बढ़ना ही ज्ञान और विज्ञान, प्रैक्टिकल दोनों, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना ही ज्ञान है। तो ज्ञान कितने प्रकार के हुए? एक ब्रह्म ज्ञान, एक स्वर ज्ञान और एक आत्मज्ञान। ये तो आता है ज्ञान में। बाकी जानकारियाँ, विद्वान अलग होते हैं। विद्वान शास्त्रों को पढ़ने वाला विद्वान, और ये 3 ज्ञान को प्राप्त करने वाला। 3 में से एक भी कर लिया और 2 नहीं किए तो फिर ज्ञानी नहीं है वो। 3 ज्ञान जिसके पास में है वो ज्ञानी। ये बात है, सीधी सी बात। ब्रह्म ज्ञान, स्वर ज्ञान और आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान। स्वर ज्ञान के लिए क्या करना पड़ता है? प्राणायाम। और ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या करना पड़ता है? योगासन। ये तीनों मिलाकर के योग है। और योग का मतलब है मिलना, योग का मतलब है जुड़ना, योग का मतलब है उसकी तरफ बढ़ना। ये हमने आज आपको ज्ञान के बारे में बताया है। जय श्री राम।